हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी की बैटल शुरू हो जाती है हॉडी जोन्स के साथ। लेकिन हॉडी करता क्या है कि वांडा डेकन को मार देता है, जिस वजह से लूफी लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है शेराहुशी से। शेराहुशी ऊपर जा रही होती है और नोहा उसके पीछे जा रही होती है। इन सबको ये उम्मीद होती है कि हम लोग नोहा को आइलैंड पे गिरने से रोक लेंगे। तभी हॉडी बोलता है कि बहुत देर हो गई है। यहाँ पे जो मानबोशी होता है वो सोचता है कि हॉडी ने ये क्यों बोला कि ये बहुत देर हो गई है। तभी वो सोचता है कि ओ, इसने तो वांडा डेकन को मार दिया है, और वांडा डेकन जैसे ही मरता है या फिर बेहोश होता है, ये शिप आइलैंड पे गिरना शुरू हो जाएगी। इधर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सांजी और वदात्सुमी में बैटल चल रही होती है, जहां पे सांजी लपेट लपेट के दे रहा होता है वदात्सुमी में। अब बारी होती है नामी की। नामी भी मैदान में होती है और किसी से कम नहीं होती है। वो अपने जो वो उसका हैंडल होता है, जो वेपन होता है, उससे वो ब्लैक बॉल निकालती है और पूरे मैदान में बिजली दौड़ा देती है। भाई मजा आ जाता है। इधर जो ज्यू और इकारोस होते हैं, इन दोनों को लगता है कि जो नामी है वो सबसे कमज़ोर कड़ी है स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स की, तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं और फिर हम पूरे स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो जियो होता है वो करता क्या है, नामी के पैर पकड़ लेता है, और जो इकारोस होता है वो नामी पे अपने वेपन से हमला करने वाला होता है। नामी चिल्लाती है और मैदान में आ जाता है ब्रुक। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो इकारोस का वेपन है वो किसी भी इंसानी बॉडी से खून को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ब्रुक के शरीर में ब्लड नहीं होता है, जिस वजह से इकारोस की हालत खराब हो जाती है। तो अब होता क्या है, जो फ्रैंकी होता है वो एक अच्छा ओपोनेंट ढूंढ रहा होता है, तो उसे कोई नहीं मिलता तो वो इकारोस को ही बजा देता है। इधर जो ब्रुक होता है वो जियो के मुंह पे पैर रख देता है, तो जो जियो के साथी होते हैं बोलते हैं ओए ओए, पैर हटा पैर हटा पैर हटा पैर हटा। ये बोलता है तो ब्रुक कहता है ओ माय गॉड सॉरी ब्रो, और मतलब ये नहीं बोलता, और वो उसके मुंह से फिर पैर हटाता है। अब क्या होता है, इधर जो ड्रूमा होता है, ड्रूमा को लगता है कि अब मैं खुदाई कर रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन चॉपर भी टनल बनाना शुरू कर देता है। इधर जो पोसुन होता है, पोसुन को लगता है कि ऊसोप की गार्ड डाउन है, तो मैं ऊसोप को धर लेता हूं, लेकिन तभी चॉपर बोलता है कि ऊसोप नीचे झुको, और चॉपर यूज करता है हॉर्न कैनन एल्फ, और वो पोसुन को मसल देता है। इतने में क्या होता है, जो ऊसोप होता है वो यूज करता है ग्रीन स्टार स्कल बॉम्ब ग्रेस, और वो जहाँ पे जो चॉपर ने टनल बनाई होती है उसमें आग लगा देता है। अब जो हॉडी के साथी होते हैं वो स्ट्रॉइड खाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट्स और जो न्यू फिशमैन पायरेट्स होते हैं, इनमें बैटल हो जाती है और सबको अपना अपना ओपोनेंट मिल जाता है। अब क्या होता है, जिन लोगों पर हॉडी ने हमला किया होता है उनको ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो मैडम शार्ली से पूछ रहे होते हैं कि मैडम ये बताइए क्या स्ट्रॉ हैट इस आइलैंड को बचा लेगा। तो यहाँ पे एक ओल्ड व्यक्ति आता है और वो उससे बोलता है कि बच्चों दुआ करो। अब क्या होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हॉडी लोग यहाँ पे जो मानबोशी और फूकाबोशी होते हैं वो शेराहुशी से कह रहे होते हैं कि शेराहुशी मुड़ जाओ। मैंने आपको बताया था कि जो शिप है वो एक ऐसे एंगल पे है कि अगर वहां से नीचे गिरी तो फिशमैन आइलैंड तबाह हो जाएगा, लेकिन उनकी आवाज शेराहुशी तक पहुंच नहीं रही होती है। तो अब होता क्या है, जो मानबोशी और फूकाबोशी होते हैं ये जा रहे होते हैं शेराहुशी के पास, लेकिन हॉडी इन दोनों को रोक देता है। अब बस एक ही चांस होता है मानबोशी के पास। मानबोशी पूरा दम लगा के बोलता है शेराहुशी मुड़ जाओ, और ये आवाज शेराहुशी के पास पहुंचती है और वो मुड़ जाती है। अब हॉडी टारगेट करता है शेराहुशी को, लेकिन लूफी उसे रोक देता है। अब लूफी और हॉडी में बैटल शुरू हो जाती है। इधर अब वांडा डेकन खड़ा होता है और वो बोलता है कि हॉडी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो करता क्या है कि अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और हॉडी की तरफ फेंकना चाह रहा होता है, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी दम नहीं बचती है कि वो कुल्हाड़ी को उठा सके, और उसका सिर लकड़ी से जाके टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब
वांडर डेकन बेहोश हो जाता है या फिर बोलो मर जाता है, जिस वजह से होता क्या है, जो नोहा शिप होती है वो आइलैंड की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता है। जो हॉडी होता है वो बोलता है कि जाओ स्ट्राइट, अब रोक के दिखाओ। अब उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं होता है। इधर क्या होता है, जो फूकाबोशी होता है उसको याद आता है कि पिताजी ने क्या बताया था नोहा शिप के बारे में। दोस्तों, जो नेपट्यून था उसने फूकाबोशी से बोला था कि बेटा ऐसा समझो कि ये बस कोई हिस्ट्री या कोई ये जहाज ही नहीं है। बहुत सालों पहले हमने एक बहुत ज़रूरी इंसान से एक वादा किया था और हमें इस शिप को मरते दम तक बचाना है, जब तक वो दिन नहीं आता जिस दिन ये शिप अपना मिशन कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे फूकाबोशी लूफी से बोलता है कि मतलब अपने मन में सोचता है कि इस शिप को मुझे बचाना है, लेकिन लूफी के दिमाग में बस एक ही आइडिया आ रहा होता है कि क्यों ना मैं इस शिप को तबाह कर दूं, पूरा आइलैंड भी बच जाएगा, लोग भी बच जाएंगे, हर कोई बच जाएगा। लेकिन फूकाबोशी लूफी से बोलता है कि इस शिप को तबाह नहीं करना है, इवन एक खरोच भी नहीं देनी है। इधर क्या होता है, जो शिराहोशी होती है वो देखती है कि शिप नीचे जा रही है, तो वो कहती है नोहा रुक जाओ, वांडर डेकन सामा प्लीज होश में आओ, कुछ करो, बचा लो। लेकिन वांडर डेकन का तो काम खत्म। अब जो हॉडी होता है उसका हो जाता है दिमाग खराब कि ये शिराहोशी एक ऐसा गंदा चेहरा है। तो वो करता क्या है कि उसका ऊपर वो जानलेवा हमला करता है, लेकिन मानबोशी बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो शिराहोशी की तरफ फिर दोबारा जा रहा होता है, लेकिन जो लूफी होता है वो हॉडी को पकड़ लेता है, सेकंड गियर यूज़ करता है और मुक्का देने वाला होता है, लेकिन हॉडी उसके कॉलर पे काट लेता है और अपना जो जबड़ा होता है वो उसके वहीं पे गड़ा देता है। लूफी सेकंड गियर में उसे घूंसा तो देता है और उसे पोपला कर देता है। अब लूफी सोचता है कि चलो नोहा शिप पे चलते हैं और वहीं पे मैं हॉडी की मार लगाता हूँ, लेकिन जो हॉडी होता है वो अपना शार्क स्लाइसर अटैक का यूज़ करता है और वो बबल को फाड़ देता है। जो नोहा के ऊपर जो कोटिंग होती है वो उसको फाड़ देता है। अब कोई रास्ता नहीं होता है हॉडी से लड़ने का। लूफी सोचता है चलो पीटते हैं इसे, लेकिन वो बबल अटैक कर देता है, वही अपना शार्क एरो अटैक कर देता है और उसका बबल फोड़ने की कोशिश करता है। इधर जो फूकाबोशी होता है वो शिराहोशी से बोलता है कि तुम नोहा के पास रहना और लूफी की मदद करना, मैं हॉडी को संभालता हूँ। अब हॉडी और फूकाबोशी आमने सामने होते हैं, जहाँ पे फूकाबोशी बोलता है हॉडी से कि तुम चाहते क्या हो, तुम जानते हो कि अगर ये शिप नीचे गिरेगी तो हमारे अपने आदमी भी मारे जाएंगे। हॉडी बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है और वो फूकाबोशी पर हमला कर देता है। हॉडी का अटैक ऐसे लगता है कि जैसे फूकाबोशी मारा गया हो, लेकिन वो बच जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हॉडी बोलता है कि ये ताकत हमें स्वर्ग से मिली है। अब फूकाबोशी हॉडी से पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? ह्यूमंस को मारना चाहते थे, लेकिन तुम अब फिशमैन आइलैंड के लोगों को भी मार रहे हो, तुम अपने दोस्तों को भी मार रहे हो जो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के हैं। फूकाबोशी बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या ह्यूमंस ने तुम्हारे परिवार को मारा, तुम्हारे दोस्तों को मारा या तुम्हारे प्यार को मारा? ह्यूमंस ने किसको मारा? और दोस्तों वो कुछ बोलता है जिसके बाद फूकाबोशी उसे छोड़ देता है और जो हॉडी होता है वो अपना शार्क स्लाइसर वो उसके पेट में घुसेड़ देता है, जिसके बाद काम खत्म हो जाता है फूकाबोशी का। यहाँ पे जो शिराहोशी होती है वो लूफी को पकड़ती है और वहाँ से दूर ले जाती है। इधर जो फूकाबोशी होता है उसने पहले ही सारा इंतज़ाम कर रखा होता है, जैसे उसको ये अनुमान लगा लिया था उसने कि शायद नोहा नीचे गिरेगी, तो उसने ऑफिसरों को पहले ही तैनात कर दिया था और उनसे बोला था कि एक बबली कोरल तैयार रखना उस शिप को दोबारा कोटिंग करने के लिए। इधर जो हॉडी होता है वो शिराहोशी पे हमला कर रहा होता है, लेकिन इस बार लूफी उसे पकड़ता है, उसका पहले जो स्लाइसर होता है उसे तोड़ता है और फिर एक आर्मामेंट हाकी चढ़ा के घूंसा देता है। हॉडी की हालत खराब, लेकिन हॉडी समझ जाता है कि मैं कम पावरफुल हूँ, तो वो बहुत सारी स्टेरॉइड लेता है और खा लेता है। अब वो एकदम पागल सा हो जाता है, मतलब पावर के मामले में। और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो फूकाबोशी होता है वो बच गया होता है। अब जो फूकाबोशी होता है वो लूफी से बोलता है कि मैं हॉडी को पहचान गया, मैं जान गया कि वो कौन है, लेकिन
उसे बताने से पहले हम लोगों को दिखाई जाती है बैटल, जहां पे वदासुमी से दो लोग बैटल कर रहे होते हैं, सांजी और जिम्बे। ये दोनों उसकी मार लगा रहे होते हैं और वदासुमी में अपने आप को फुला रहा होता है, अपनी कुछ टेक्निक्स दिखा रहा होता है जो उसने फिश से सीखी होती है। जैसे ब्लो फिश होती है वो फूल जाती है, तो वैसे ही वो भी फूल जाता है। सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जो नेपट्टून का राइट हैंड होता है वो मैदान में आता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो उसको समझाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वो बताते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स हमारी मदद कर रहे हैं, वो हॉडी के ग्रुप से लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड होता है वो सिचुएशन को समझता है और बोलता है कि अगर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बड़े बड़े ऑफिसर्स को रोक लेंगे तो जो छोटे मोटे लोग हैं उन्हें हम लोग संभाल लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड होता है वो भी मैदान में उतर जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो हैमॉन्ड होता है वो भी मैदान में आता है और वो ह्यूमंस को ऐसे यूज़ कर रहा होता है जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन ह्यूमन को यूज़ करते हैं। ये बात जिम्बे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो निको रोबिन से बोलता है कि निको रोबिन क्या तुम इन्हें छुड़ा सकती हो। वो बोलती है कि बिल्कुल, और वो उनको छुड़ा देती है। जिसके बाद होता क्या है कि निको रोबिन हैमॉन्ड को हरा देती है और जितने लोगों को उसने आज़ाद करवाया होता है वो सब लूफी की तरफ हो जाते हैं। अब जैसे ही फिशमैन आइलैंड के लोगों को ये पता पड़ता है कि जो नोहा शिप है वो आइलैंड पे गिरने वाली है, तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। जो लेफ्ट हैंड होता है वो वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है उनसे बोलता है कि देखो यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रुकेंगे। तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग भी यहीं पे रुकेंगे। कोई भी वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता है। अब क्या होता है, जो ब्रॉडकास्ट होता है वो शुरू हो जाता है। अभी जो बातें हो रही थी लूफी और जो आर्मी के सोल्जर्स थे जो वहाँ पे बैठे थे, जो बबल की कोटिंग कर रहे थे, उनके बीच में जो बातें हो रही थी वो अब सबको सुनाई देना शुरू हो जाती है। जहाँ पे फूकाबोशी बोलता है कि मैं हॉडी के बारे में समझ गया हूँ, और हम लोग को दिखाया जाता है कि आखिरकार उस टाइम फूकाबोशी ने वो डैमेज कैसे लिया था। दोस्तों जब उसने हॉडी से पूछा था कि इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हॉडी बोलता है कुछ नहीं बिगाड़ा, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।